हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए, जो कि है नंबर लाइन के बारे में। वो क्या होता है देखते हैं। आप इस नंबर लाइन को देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप जान पा रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारी नंबर्स ऐसे लिखे हैं जिसके पहले एक नेगेटिव साइन है, और काफ़ी नंबर्स ऐसे लिखे हैं जिनके पास कोई साइन नहीं है। तो आखिर ये माजरा क्या है और इसके बीच में एक ज़ीरो क्यों लगा हुआ है? यहाँ पे जो नंबर लाइन है हमारी, वो ये बता रही है हुए हैं जिसमें कोई साइन नहीं लगा हुआ है, वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेकिन बात आती है जो ज़ीरो है, भाई ये क्या है? पॉजिटिव? क्योंकि इसमें तो नेगेटिव साइन लगा नहीं हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना। ज़ीरो जो होता है वो छुपा रस्तम होता है, तो ये ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल है। ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो भाई अब इंटीजर पढ़ने से पहले हम जान जाते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। भाई जो नंबर्स 1 से शुरू हों और इन्फिनिटिव जाएं, मतलब कि चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं और इन्फिनिटी तक पहुँचे, उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो ज़ीरो से शुरू हों और चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं इन्फिनिटी तक चलते जाएं, उन्हें बोलते हैं होल नंबर्स। देखो, चलते जाएंगे नंबर्स, लेकिन आपको सिर्फ इसका स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है कि जो नंबर 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, जो ज़ीरो से शुरू होते हैं भैया वो होल नंबर्स हैं। अब बात ये आती है यहाँ पे कि नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाएंगे? भाई उनको तो किसी ने लिया ही नहीं, सब पॉजिटिव पॉजिटिव खेल रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो जा रहे हैं 1 से वो सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। ज़ीरो से भी जो नंबर्स उसके आगे जा रहे हैं वो सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो भाई नेगेटिव को कौन लेगा? कोई इनकी बात नहीं करेगा क्या? भाई बिल्कुल करी जाएगी बात इनकी भी। तो इसीलिए इंटीजर्स आया। इंटीजर्स ने कहा तुम बिल्कुल परेशान मत हो नेगेटिव नंबर्स, तुम मेरी कैटेगरी में आओगे। नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो, ये तीन चीज़ें इंटीजर्स के अंदर आती हैं। अगर पॉइंट की बात की जाए 3.2, 4.2, 5.2, मतलब कोई भी नंबर जो डेसिमल में हो वो इंटीजर्स में नहीं आता है, और ना ही जो फ्रैक्शंस में लिखे होते हैं नंबर वो आते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जिसमें कि नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो आता है। अब कुछ काम की बात कर लेते हैं जो कि हमें आगे चल के काम आने वाला है। सो इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। क्या होता है, एक बंदा होता है, वो स्कूल में पढ़ता होता है। अब एक बार उसकी मैम जो होती है, उनको लगता है कि यार बच्चे बड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और गप्पे मारते हैं, इन लोग का सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इनकी मैम जो होती है ना, एक पॉजिटिव बंदे को ढूंढती हैं कि तुम्हें कहाँ बिठाया जाए, कहाँ बिठाया जाए। अंदर ही अंदर ये बंदा सोच रहा होता है कि मुझे किसी टॉपर के साथ बैठा दिया जाए जिसमें कि मैं भी टॉप करूँ एक दिन। तो बंदा की मुराद पूरी हो जाती है और उसकी मैम उसे टॉपर के साथ बिठाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर होता है। तो जो बंदा जिसके साथ बैठता है ना, ये बंदा, दोनों पॉजिटिव, तो क्या रिजल्ट देंगे? दोनों के मन में क्वेश्चंस करने की एक अलग से जज्बा है, एक चाहत है, और ये दोनों मिल के जब साथ में बैठते हैं तो ये एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर क्या होता है, यही बंदा, इसका कुछ टाइम बाद सिटिंग अरेंजमेंट किसी और के साथ हो जाता है, टॉपर के साथ इसकी लड़ाई वड़ाई हो जाती है। फिर इसका सेटिंग अरेंजमेंट इसका एक नेगेटिव बंदे के साथ हो जाता है जो कि बहुत नेगेटिव है। तो भाई नेगेटिव बंदे के साथ अगर सेटिंग अरेंजमेंट हो गया किसी का, तो समझ लो ज़िंदगी ख़राब है। क्योंकि जो नेगेटिव वाला है ना, इसकी बातें इतनी ज़्यादा लगती है ना, जैसे कि यार मेरा तो नंबर आ ही नहीं सकते, ये जो टॉपर होते हैं ना, ये तो पैदा ही टॉपर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी बातें करने वाला बंदा जिसके साथ बैठ जाएगा, वो बंदा नेगेटिव ही हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो लोग होते हैं, वो नेगेटिव का पल्ला ज़्यादा भारी होता है, इसलिए नेगेटिव ही आता है आउटपुट, मतलब हम माइनस करते हैं। देन अगर आप किसी दिन नेगेटिव हो गए, आपका ख्याल आया कि यार मैं तो बिल्कुल नेगेटिव हो चुका हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो कुछ किस्मत ही अच्छी नहीं है, और आपके साथ कोई पॉजिटिव बंदा बैठ गया आके भाई, तो भाई क्या होगा, आप उसको भी नेगेटिव कर दोगे और माहौल नेगेटिव बन जाएगा।
तो जान लो कि अगर कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो भाई आंसर तो नेगेटिव ही होना है, क्योंकि नेगेटिव का पल्ला हमेशा भारी होता है। एक नेगेटिव इंसान एक पॉजिटिव इंसान को आराम से समझा सकता है कि तू भी कुछ नहीं कर सकता, ये आराम से उसको समझा सकता है। अब क्या होता है, एक बार एक नेगेटिव इंसान और एक नेगेटिव इंसान साथ में बैठ जाते हैं, कोई अंदर से इच्छा आशा कुछ अच्छी भावना होती ही नहीं है अंदर, तो दोनों लोग डिसाइड करते हैं भाई कि अब हम लोग ना एक नया स्टार्ट करते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं हम लोग भी। तो नेगेटिव नेगेटिव जब मिल जाते हैं तो ये सब पूरी कहानी पलट देते हैं और ये पॉजिटिव बन जाते हैं। तो बस इतना ध्यान रखो कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, और दो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आगे आने वाले क्वेश्चंस गड़बड़ नहीं करेंगे इस चक्कर में। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एडिशन की पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसमें कहा गया है भैया कि दो इंटीजर्स को जब तुम ऐड करोगे ना तो तुम्हें इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक इंटीजर हमने ले लिया 2 और दूसरा इंटीजर ले लिया 2। अभी इंटीजर कैसे है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इंटीजर है, नेगेटिव होते तो भी इंटीजर होते। अगर ये पॉइंट में लिखा होता तो ये इंटीजर नहीं होते। तो यहाँ पे दो इंटीजर्स ने क्या रिजल्ट दिया, इंटीजर दिया। तो बस यही ये प्रॉपर्टी कहना चाहती है, आसान शब्दों में बता दिया है। दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भैया इस प्रॉपर्टी में बताया गया है कि अगर हम 2+3 करें या 3+2 करें आंसर सेम आएगा। भाई ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अगर आपसे कहा जाए कि आप 3+2 करो, कितना हुआ 5 हुआ, फिर कहा गया 2+3 करो तो तब भी 5 हुआ। तो ये बात तो सबको पता है कि भाई चाहे पहले प्लस करो 2 या बाद में करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस तो कर रहे हो ना बस। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही बात कही गई है। अब तीसरी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी क्या किया गया है ना, 3 नंबर लिए गए हैं A+B+C। एक में क्या किया गया है, B+C पे ब्रैकेट लगा दिया गया है। एक पे क्या किया गया है कि A+B पे ब्रैकेट लगा दिया गया है। लेकिन भाई ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, अगर आप प्लस कर रहे हो सबको तो प्लस करोगे, तो इसमें ये भी कहा गया है कि दोनों के आंसर सेम आएंगे, जो भी कर लो आंसर सेम आएंगे। तो भाई बिल्कुल सही कहा गया, आंसर सेम आएंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि भाई किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 को प्लस करते हो, ठीक है, तो वही नंबर आता है जिससे प्लस किया गया है। जैसे कि 8 के साथ आपने अगर 0 प्लस किया है ना तो 8 ही आंसर आएगा, ठीक, 0 नहीं आ जाएगा, 8 ही आंसर आएगा। बस ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं, उसके बाद अगली टाइम पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पूरी। तो पहला क्वेश्चन पेश किया जाए जो कि है 15 + -8। अब आपको यहाँ पे आंखें दौड़ानी है कि साइन कौन से लगे हैं भाई, तो साइन देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट नहीं भी लगा होता तो -8 था। और आपको पता है जब प्लस और माइनस साथ में बैठ जाते हैं तो क्या होता है, क्या करते हैं वो लोग, नेगेटिव बनाते हैं। तो भाई ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आपका जो रूल है वो बिल्कुल ध्यान रखना कि भाई इनटू या हो या प्लस माइनस हो तो माइनस ही आएगा। तो आपने क्या किया, पहले इसकी जो साइंस थे उसको ठीक करके माइनस लिख दिया। अब 15 - 8 तो आप कर ही लोगे, तो 15 जब 8 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 7 आ जाएगा। अब भाई यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे कहानी तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो ये है कि इसके जब आप आंसर लिखो उसके बाद आपको एक काम और करना होता है, वो ये होता है कि जो भी नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन लगा होता है वही साइन आंसर में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है, 15 नंबर बड़ा है। अब 15 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब कि साइन कौन सा हुआ, प्लस का साइन हुआ। तो प्लस का साइन, तभी यहाँ पे जो आंसर है वो +7 आया है, जो कि हम प्लस लगाते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे सॉल्यूशंस को किया जाता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन जो है हमारा वो है -16 + 9। अब आप जान रहे हो माइनस प्लस, एक बंदा नेगेटिव है एक बंदा पॉजिटिव है, तो क्या होगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो भाई हमने तो पहले क्वेश्चन को उतार लिया कि -16 + 9 क्या देगा रिजल्ट,
-7 का देख लिया, 16 बड़ा था, इसके साथ कौन सा साइन लगाए, माइनस का साइन लगाए, तो क्या आंसर देगा, माइनस में आंसर देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद के क्वेश्चंस हम करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।